हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लास की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स में हमने प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा लेंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने अपवर्तन के बारे में जाना था। ठीक है, जिस प्रकार परावर्तन में हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह अब अपवर्तन में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे दर्पण तो हमारा था कि इससे टकराकर वस्तु वो किरण वापस निकल जाती थी, वापस परावर्तित हो जाती है, यानी यहाँ परावर्तन के कारण हम पढ़ते थे, दर्पण में परावर्तन होता था मुख्यतः। लेकिन अब ये जो लेंस होता है, लेंस हमारा एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। पहली बात तो ये पारदर्शी होता है। हमने बात की थी जब प्रकाश के गुण पढ़ रहे थे कि प्रकाश हमारा पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं। ये बात की थी हमने। तो ये जो दर्पण थे हमारे कैसे थे? अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, कि इससे गुजर नहीं सकता था, तो वो परावर्तित हो जाता था। ठीक, लेकिन अब लेंस जो होते हैं हमारे, लेंस होते हैं समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे कि कांच। ठीक, अब जो हमारी इसमें लेंस में होता है हमारा अपवर्तन, अपवर्तन के कारण जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते थे परावर्तन के कारण, क्योंकि जब किरण आई तो परावर्तित हो जाती थी। ठीक, अब लेंस सबसे पहले बात हमने क्या कही थी कि समांगी पारदर्शी माध्यम है। जो दो गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ कैसे होते हैं? देखो जैसे ये तो हो गया उत्तल पृष्ठ, ये हमारा कोई उत्तल पृष्ठ है, और ये कैसा है? अवतल पृष्ठ। ठीक, जब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो अवतल पृष्ठ कुछ इस प्रकार आएगा। तो जो ये बनता है हमारा एक, जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ, अब यहाँ पर हम समतल पृष्ठ लगा दें, ठीक, से घिरा होता है। ये बात है हमारे लेंस की। तो लेंस क्या है? लेंस एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, ये अब आते हैं हमारे बात है लेंस के प्रकार की। ठीक, अब लेंस हमारे होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेंस हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक, अब जो उत्तल लेंस होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, जो हमारा उत्तल लेंस होता है यह ऐसा लेंस है जो दो माध्यम, दो गोले पृष्ठों से घिरा है। लेकिन अब इसकी क्या पहचान होगी कि ये जो लेंस होगा ये किनारों से तो होगा पतला, इस तरह का लेंस होगा, किनारों से पतला और बीच में से उभरा हुआ होता है। ये कौन सा लेंस कहलाता है? हमारा उत्तल लेंस। यही इसकी परिभाषा और यही इसकी पहचान है। वह लेंस जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है तथा जो किनारों से पतला व बीच से मोटा होता है उसे कहते हैं हम उत्तल लेंस। ठीक, अब बात आती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस इस प्रकार का होता है, किनारों से उभरा हुआ और बीच से पतला। ठीक है, यह बात है हमारे अवतल और उत्तल लेंस की। अब इसमें आते हैं हमारे लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। तो जो लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रवृत्ति होती है, ये इन दोनों के लेंसों की एक एक प्रवृत्ति होती है। ठीक, अभिसारी प्रवृत्ति कौन फॉलो करता है? उत्तल लेंस। और अपसारी कौन करता है? अवतल लेंस। ठीक, ये बात करते हैं वो अभिसारी क्या होता है। जब उत्तल लेंस होता है हमारा, ठीक, तो जब इसमें प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक, तो इसकी एक प्रवृत्ति होती है कि ये जो प्रकाश किरणें आई इन्हें किसी एक बिंदु पर फोकस कर देते हैं। ठीक, ये क्या कहलाती है? इसकी अभिसारी, यानी कि सभी रेखाओं को, सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिसारी। जो कौन फॉलो करता है? उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आती है अपसारी प्रवृत्ति की। अपसारी प्रवृत्ति क्या होती है? इसका उल्टा। जो कौन फॉलो करता है? अवतल लेंस। यह जो प्रकाश किरण आती है दूर की ओर फैला देता है। ठीक है, यानी कि इन्हें अपसारित कर देता है।
इस तरह फैला देता है और ये इन्हें इकट्ठा करता है उत्तल लेंस। ये इनकी क्या कहलाती है, अभिसारी प्रवृत्ति ये है, इकट्ठा करने की एक बिंदु पर और अपसारी उन्हें फैलाने की, उत्तल लेंस। ठीक है, इस अपसारी प्रवृत्ति के कारण ही इसका लेंस का उपयोग हम लाइटों में यूज करते हैं। जैसे गाड़ी की लाइट होगी तो ये लाइट को फैला देता है, हम चारों सामने की ओर सारे में फैला देता है। ठीक है, ये बात हुई हमारी लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि जब किसी पतले लेंस को लेते हैं, यानी कि इनके बीच की जो मोटाई है बहुत छोटी हो, ठीक है, तो हमारा जो प्रकाशिक केंद्र होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है जो ये लेंस पर, जिससे होने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए, यानी जरा सा भी विचलित हुए सीधे निकल जाए, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशिक केंद्र। इसी तरह अवतल में जिस बिंदु से सीधा निकलेगा उसे क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। यानी कि जिस बिंदु से कोई भी किरण अपवर्तित नहीं होती वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, ये बात होगी हमारी प्रकाशिक केंद्र की। अब बात करते हैं फोकस के, लेंस के फोकस की। ये हमने लिया उत्तल फोकस, तो उत्तल लेंस लिया हमने, अवतल लेंस। तो इन लेंस के दो फोकस होते हैं हमारे, एक होता है प्रथम फोकस, एक होता है द्वितीय फोकस। ठीक, अभी बात करें किसकी, प्रथम फोकस की। यानी कि हमारे लेंस में दोनों फोकस होंगे, एक साइड का प्रथम फोकस, एक साइड का द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस होता है हमारा कि जो मुख्य अक्ष होती है हमारी, ये मुख्य अक्ष है हमारी, ठीक है, इस पर स्थित कोई ऐसा बिंदु, उत्तल लेंस की बात करेंगे, किस तरह ऐसा कोई बिंदु, जो हमने बिंदु लिया जिससे हमारी रेखा किरणें चल रही हैं, ठीक, किरणें जाने के बाद लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ठीक, तो ये बिंदु क्या कहलाता है हमारा, एफ। कौन सा फोकस, प्रथम फोकस कहलाता है ये हमारा उत्तल लेंस का। ठीक, अब बात करते हैं उत्तल लेंस की। किसी निश्चित बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि कोई बिंदु है जिसकी ओर ये जा रही है रेखा, हमने ये आ रही है इस तरह, जो कि हमें लग रहा है कि इस बिंदु की ओर आ रही है, ठीक, और परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो ये क्या फोकस कहलाता है, ये फोकस कहलाता है किसका, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है, ये बात हुई किसकी, प्रथम फोकस की, बिंदु से समांतर, इस पे बिंदु पर आ रही है तो वो समांतर। ठीक, अब बात करते हैं द्वितीय फोकस की। कोई भी हमारा लेंस हुआ, इसका ही मुख्य अक्ष, ठीक, अब इसकी बात ले लेते हैं, इसका ही मुख्य अक्ष, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाती है अवतल लेंस में हमारी, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, ये बिंदु क्या कहलाता है हमारा, द्वितीय फोकस, एफ डैश। ठीक है, और अब इसकी की जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई प्रतीत होती है, अपसारित होंगी हमें पता है, ठीक, तो जब इन्हें पीछे की ओर लाते हैं, यानी कि जाती हुई प्रतीत होती है, तो जो ये बनता है ये डैश, ये क्या कहलाता है, इसका द्वितीय फोकस। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि उत्तल लेंस में प्रथम फोकस हमारा लेफ्ट साइड में बनता है और द्वितीय फोकस राइट साइड में, जबकि अवतल लेंस में हमारा प्रथम फोकस राइट साइड में और द्वितीय फोकस लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक, ये बात हुई हमारे फोकस की। अभी हमने बात की कि मुख्य हमारा फोकस क्या होता है, लेंस का। अब बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। हमने जिस तरह दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे, इसी प्रकार इसमें भी 3 नियम होते हैं, उन्हें देखते क्या है। सबसे पहला नियम आता है कि किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण,
अपवर्तन के पश्चात लेंस से ठीक द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है या द्वितीय फोकस से द्वितीय फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। अब इसे क्लियर करते हैं कि द्वितीय, पहली बात हुई कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमने पढ़ा समांतर जा रही। इन्होंने कहा कि द्वितीय फोकस, अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस हमारा राइट साइड में होता है, ये बात ध्यान रखने वाली, से होकर जाती है, ये जा रही है हमारी, ठीक है, ये बात हुई हमारी इसके पहले पार्ट। अब इन्होंने कहा कि दूसरी बात की कि फैलती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय फोकस से अपसारित होती है प्रतीत होती है। अब इससे जब जाएंगी तो इस तरह अपसारित होंगी। और हमने बात की कि जब इन्हें हम पीछे मिलाते हैं तो ये किस पर मिलती है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस पर। यही बात की गई इसने कि द्वितीय फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक, यानी कि उत्तल लेंस में तो हमारी द्वितीय फोकस पर केंद्रित होती होंगी और द्वितीय फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। ये बात हुई हमारे पहले नियम की। अब दूसरा नियम सिंपल है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक। अभी बात की थी हमने प्रकाशीय केंद्र के लिए, जब प्रकाशीय केंद्र है जिससे बिना अंधेरे के निकल जाती है वह कोई भी किरण, तो यही हमारा जिसका दूसरा नियम है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। उत्तल लेंस है ना, तो इससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, हमने बात की थी, ये इसका पहले पॉइंट थी। अब दूसरी पॉइंट कहा कि इसका प्रथम फोकस इस साइड में, राइट साइड में, कि प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण ये आ रही है, किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात हुई इसके थर्ड नियम की, कि यानी कि जब कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से जाती हुई या प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वो किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसके तीन नियम है, ठीक है। अभी हमने इसके लेंस के बारे में बात की कि लेंस क्या होते हैं, ठीक, लेंस के प्रकार, प्रकाशीय केंद्र और फोकस, और अब बात की थी कि लेंस के जब प्रतिबिंब बनाते हैं उससे क्या नियम बनते हैं प्रतिबिंब बनाने के, ठीक है। अगली वीडियो में हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे, जिस तरह दर्पण से हमने प्रतिबिंब बनाए थे कि अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।